गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार करने जा रहे हैं। पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे क के टुकड़े किए जा सकते हैं। क को तोड़ा जा सकता है। जैसे क प्लस अ। क के नीचे जो हलंत लगा है इसका मतलब ये क आधा है, क वर्ण है, लेकिन इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य ने अपने विचार व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किया। उस समय चित्रलिपि भी थी। अपनी बातों को बताने के लिए चित्रों का सहारा लेते थे, परंतु चित्रलिपि इतने ढंग से समझ नहीं आती थी। फिर लोगों ने सोचा ध्वनियों का इस्तेमाल करें। ध्वनियों से उन्होंने लिखित चिन्ह बनाना शुरू किया ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। उस समय निर्माण हुआ लिपि का। इसी लिपि के अंतर्गत हम वर्ण की जानकारी दे रहे हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का निर्धारित क्रम में लिखा जाना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। स्वर वर्ण में 10 मात्राएं होती हैं, अ की मात्रा नहीं होती। व्यंजन को हम ये 5 वर्ग में बांटेंगे। इसको हम बोलते हैं कचट तक। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क, ख, ग, घ, अंगा या अण भी कहते हैं। ये हैं कंठ व्यंजन। तालु, च, छ, ज, झ, ऐ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब जो ये क वर्ग है वो कंठ व्यंजन है। च वर्ग तालु, ट मूर्धा, त दंत, प वर्ग ओष्ठ। इनके प्रयोग करने में जहाँ प्रेशर होता है इनके अकॉर्डिंग इनके नाम रख दिए हैं। अगर एग्जाम में कोई आपसे पूछता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो आप च वर्ग में ये जो 4 हैं ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्वर को कितने भागों में बांटा गया? दीर्घ, हर्ष, प्लुत। हर्ष स्वर अ, ई, उ, री, ये हर्ष स्वर हैं जिनके स्वर का उच्चारण समय सबसे कम होता है। ये हर्ष स्वर कहलाते हैं। बाकी जो हमारे 7 बचे वो हैं दीर्घ स्वर। इनके स्वरों का उच्चारण हर्ष स्वर से दोगुना होता है, तो ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर का बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। य, र, ल, व, ये जो 4 वर्ण हैं ये अंतस्थ हैं। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कुल 4 हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरे तरह से स्पर्श नहीं करती।
अब ये है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा मुख में रगड़ खाकर निकलती है, जिसके कारण बाहर आने वाली हवा गर्म होती है। इसी कारण ये व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर एक नए अक्षर का रूप ग्रहण कर लेते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं: श, त्र, ज्ञ, श्र। क प्लस श प्लस अ से बना श। ये क और श आधे हैं, इसलिए इसके नीचे हलंत है। त्र, त प्लस र प्लस अ से मिलके बना त्र। ज्ञ, ज, अंज प्लस अ, इन तीनों से मिलकर बना ज्ञ। श्र, श प्लस र प्लस अ, इन तीनों से मिलकर बना श्र। अपना पेज 27 ओपन कीजिए। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चिन्हों के प्रयोग वाले 5 शब्द लिखिए। अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे कंघा, चंदन, पंखा, अंक, मंडल। आप इन शब्दों को बोलकर देखिए, आपको लगेगा कि आपकी आवाज़ नासिका से आ रही है। अनुनासिक। अनुनासिक स्वर का गुण है। इसके उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है। अनुनासिक चांद बिंदु लगाया जाता है जब मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर होती हैं। शिरोरेखा क्या होती है? जब हम इसको लाइन लगाते हैं, व्यंजनों के ऊपर लाइन लगाते हैं, तो स्थान की कमी होने के कारण हम चांद बिंदु को बिंदु में बदल देते हैं, जैसे मैं, में, बिंदु, क्योंकि। नेक्स्ट, विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं? वैसे तो विसर्ग क्या होते हैं? संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और अब हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। विसर्गों की जो ध्वनि होती है की तरह होती है, जैसे मूलतः, मुख्यतः, संभवतः, अतः। नेक्स्ट, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। वर्णों का निर्धारित क्रम में लिखा जाना डैश कहलाता है। वर्गमाला। हिंदी वर्णमाला में डैश स्वर तथा डैश व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। श, श, स, ह डैश व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से डैश समय लगता है। आपको पता है ना, दीर्घ स्वरों में टाइम डबल लगता है, यानी कि 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। श्र, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन वर्ण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के सही वर्ण विच्छेद वाले विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। चांद। चांद का सेकंड ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, दिवस। दिवस का फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, बूढ़ा। बूढ़ा का थर्ड ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, मच्छर। मच्छर का फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, अन्य। अन्य का सेकंड ऑप्शन सही उत्तर। प्रश्न 9, इसमें से हमें सही वर्तनी वाला विकल्प चुनना है। फर्स्ट का सेकंड सही उत्तर, सेकंड का फर्स्ट परिणाम सही उत्तर, नेक्स्ट का थर्ड ऑप्शन प्राप्ति सही उत्तर, नेक्स्ट का फोर्थ उत्पत्ति सही उत्तर, नेक्स्ट क्योंकि फर्स्ट सही उत्तर। नेक्स्ट, र के रूप से बने 5 शब्द लिखिए। र जो हमारे ऊपर होता है वो होता है रेफ, और जो पैर में होता है वो होता है पदेश।
कर्म, बर्तन, पर, गर, धार्मिक, इनके ऊपर र लगता है। पदे, क्रम, वर्त, परिणाम, ग्रह, ध्रुव, इनके पैर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद करके लिखिए। उन्ति, उ, न, त, ई, उन्ति। शीतलता, श, ई, त, अ, ल, अ, ता, आ, शीतलता। कंठ, क, अ, न, ठ, आ, कंठ। घृणा, घ, री, ण, आ, घृणा। गंध्यांश, ग, अ, द, य, आ, न, श, अ, गंध्यांश। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाकर लिखें। ई, ध, अ, र, अ, इधर। ओ, श, अ, ध, अ, औषध। अ, न, ई, र, उ, द, ध, अ, अनिरुद्ध। क, श, अ, म, अ, त, आ, क्षमता। श, र, अ, म, अ, श्रम। प, र, अ, क, री, त, ई, प्रकृति। व, ई, ज, अ, आ, न, अ, विज्ञान। ई, द, अ, ग, आ, ह, अ, ईदगाह। क्वेश्चन 12 ये स्टूडेंट्स अपने आप करेंगे। फर्स्ट से आप श्र, त्र, ज्ञ, श्र का प्रयोग करते आ रहे हो। इनसे आप 5-5 शब्द बनाकर लिखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।